हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे डी ट्रिपल बी 2015 वाले एग्जाम में, जो कि लैब टेक्नीशियन के लिए कंडक्ट करवाया गया था। इससे पहले हम 10 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बैक्टीरिया विच कोजेज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कोज करने वाला बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ई कोलाई या फिर प्रोटियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो कोज करता है किसको, ट्यूबरकुलोसिस को। टीबी जिसको हम बोलते हैं वो कोज करता है कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस वाटर स्टूल इज ए कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइन ऑफ। इनमें से कौन सी डिजीज में राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है या एक क्लिनिकल साइन के तौर पे हम उसको देखते हैं। ऑप्शंस हैं टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस। इनमें से किसमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलेरा। जो कोलेरा है वो क्या करता है, डायरिया कोज करता है जिसके अंदर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। तो राइस वाटर स्टूल इज ए कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइन ऑफ कोलेरा विच इज कोज्ड बाय विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल फॉर हुकवॉर्म। जो हुकवॉर्म होते हैं उनका इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शंस दिए गए हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, सेकंड है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, थर्ड है ट्राइचोरिस ट्राइचोरिया और फोर्थ है अपने पास इंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल है वो किसका दूसरा नाम है, हुकवॉर्म का साइंटिफिक नाम है। उसके बाद जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है उसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। जो ट्राइचोरिस ट्राइचोरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वीप वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीप वॉर्म बोलते हैं। और जो इंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस है उसको हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन वॉर्म। तो ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इस एग्जाम में आपसे पूछा है हुकवॉर्म, नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि पिन वॉर्म इनमें से कौन सा है, तो आप किसको बोलोगे, इंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस क्या है, पिन वॉर्म है। तो ये नाम आपको इनके कॉमन नाम जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट है काला अजार इज कोज्ड बाई। काला अजार एक डिजीज है, ये कौन कोज करता है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया या फिर ट्राइचोरिस। जो काला अजार डिजीज है वो एक पैरासिटिक डिजीज है। और पैरासाइट कौन सा है जो काला अजार कोज करता है, तो वो आएगा अपने पास ऑप्शन सी, लिस्मेनिया। जो लिस्मेनिया डोनोवानी है वो क्या कोज करता है, काला अजार कोज करता है। काला अजार का दूसरा नाम जो है वो है ब्लैक फीवर। काला अजार को ब्लैक फीवर भी बोला जाता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज करता है। ट्रिपेनोसोमा क्या कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। स्लीपिंग सिकनेस इज कोज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस अगर पूछ लिया जाए कौन कोज करता है, तो वो कौन कोज करता है, ट्रिपेनोसोमा करता है। उसके बाद लिस्मेनिया क्या कोज करता है, काला अजार। और ट्राइचोरिस जो है ये क्या कोज करता है अपने पास, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए स्लीपिंग सिकनेस कौन कोज करता है, तो अपने पास आंसर रहेगा, स्लीपिंग सिकनेस के लिए रहेगा ट्रिपेनोसोमा, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम और काला अजार या ब्लैक फीवर के लिए कौन रहेगा अपने पास, लिस्मेनिया रहेगा। नेक्स्ट अपने पास ब्लैक वाटर फीवर क्या है, ब्लैक वाटर फीवर इज कोज्ड बाय या कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ऑप्शंस है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि ब्लैक फीवर किसको बोलते हैं, काला अजार को। लेकिन यहाँ पे ब्लैक फीवर नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा गया है ब्लैक वाटर फीवर। तो ब्लैक वाटर फीवर इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की एक कॉम्प्लिकेशन है ब्लैक वाटर फीवर, ना कि लिस्मेनिया की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक फीवर अलग चीज है, ब्लैक वाटर फीवर अलग चीज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपने पास,
प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम रहेगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, NIH स्वैब इज यूज्ड टू डिटेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है NIH स्वैब जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आती है अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो इस स्वैब का यूज पूछा गया है, किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शंस हैं इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एनसाइक्लोस्ट्रोमा ड्यूडेनेल और ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के लिए NIH स्वैब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड की जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो इम्यूनिटी एक इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है या एक्वायर करता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, नेटिव इम्यूनिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा है इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड मतलब कि उसने क्या किया, अपने लाइफ टाइम एक्वायर की है, ली है कहीं से, तो उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमको बाई बर्थ मिलती है, बाई बर्थ जो हमको इम्यूनिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और नेटिव इम्यूनिटी जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी का ही एक दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर रहेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड बाय सस्पेंशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद रिड्यूस्ड वायरुलेंस। ऐसी वैक्सीन जो कि बनाई जाती है सस्पेंड करके, सस्पेंस बना के, किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सस्पेंशंस बनाए जाते हैं वो कब बनाए जाते हैं, जब उसकी वायरुलेंस को पहले रिड्यूस कर दिया जाए। सबसे पहली बात आती है वायरुलेंस क्या होती है। वायरुलेंस एक तरीके से हम बोल सकते हैं पावर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कोज डिजीज। डिजीज कोज करने की जो पावर होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं वायरुलेंस। अब दो टर्म यहाँ पे आप देखने को मिलती है, एक होता है एक्साल्टेशन। मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके बता रहा हूं आपको। एक्साल्टेशन एक टर्म होती है एक्साल्टेशन, और दूसरी होती है एटेनुएशन। एटेनुएशन ये दोनों टर्म जुड़ी होती है किससे, वायरुलेंस से। अगर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज कोजिंग पावर या पैथोजेनिसिटी को अगर बढ़ा रहे हैं या वायरुलेंस को अगर बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्साल्टेशन। इंक्रीज इन वायरुलेंस, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए इंक्रीज इन वायरुलेंस पावर ऑफ ए बैक्टीरिया इज नोन एज एक्साल्टेशन। एटेनुएशन क्या होता है, डिक्रीज इन वायरुलेंस। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस को हम कम कर दें, डिक्रीज अगर कर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटेनुएशन बोलेंगे। अब बात आती है जब भी हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस को कम करेंगे या ज्यादा। ऑब्वियस बात है कि हम उसको कम करेंगे। क्यों, अगर वो हमने बढ़ा दी तो क्या करेंगे, डिजीज कोज कर देंगे। लेकिन हमने क्या करना है, डिजीज कोज नहीं करनी, डिजीज से प्रिवेंशन करनी है, बचाव करना है। तो ऑप्शंस क्या है देखो, जो रिड्यूस्ड वायरुलेंस वाली वैक्सीन होगी, क्या उनको किल्ड वैक्सीन बोलेंगे, नहीं, हम उसमें वायरस को किल नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वायरुलेंस को डिक्रीज करते हैं। सब यूनिट वैक्सीन नहीं, हम एक सब यूनिट वैक्सीन में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट यूज करते हैं। हम यहाँ पे कोई पार्ट यूज नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। तो सब यूनिट भी नहीं रहेगी। कॉन्जुगेट वैक्सीन भी इसका नहीं रहेगा। और सही आंसर इसका क्या आ जाएगा अपने पास, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन आ जाएगा। मतलब कि जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने यूज किया है वो लाइव है, जीवित है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, एटेनुएट कर दिया। एटेनुएट का मतलब क्या हुआ, उसकी वायरुलेंस को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अपने पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट पूछा गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है।
ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है, ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? ऑप्शंस है आईजीएम, आईजीए, आईजीडी या फिर आईजीजी। तो आईजीजी जो है, आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के अंदर चली जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पैसिव इम्यूनिटी कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाती है, तो पैसिव इम्यूनिटी में आईजीजी तो है ही, उसके साथ साथ आईजीए भी आ जाती है, क्योंकि आईजीए जो है वो फिटस को या बेबी को मिलती है कहां से? मिल्क से। और आईजीजी कहां से मिल गई? प्लेसेंटा से। और पैसिव इम्यूनिटी उसको ही बोलते हैं जब रेडीमेड एंटीबॉडी किसी ऑर्गेनिज्म को मिले। अगर बेबी को रेडीमेड मतलब पहले से बनी हुई एंटीबॉडी अगर मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टू एंटीबॉडीज, दैट इज आईजीजी एंड सेकंड इज आईजीए। दूसरा, अगर यहां पे ऐसा पूछ लिया जाए फिटस को पैसिव इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, तो आंसर अपना सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? आईजीजी रहेगा, क्योंकि फिटस होता है डेवलपिंग बेबी इनसाइड द वोम्ब और यूट्रस ऑफ मदर। लेकिन आईजीए वो कब लेगा? जब उसका बर्थ हो चुका है। तो बेबी की अगर पूछ ली जाए तो क्या आएगा? आईजीए आएगा। और फिटस की अगर पूछ ली जाए तो आईजीजी आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सिंपल पूछे पैसिव इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, फिर दोनों रहेंगी, आईजीए भी रहेगी और आईजीजी भी रहेगी। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल ऑफ यीस्ट का एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शंस है कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो है वो एक यीस्ट का एग्जांपल होता है। जो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है वो यीस्ट लाइक जो फंगस होती है उसका एग्जांपल होता है, ना कि यीस्ट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस रहेगा। तो ये थे आज के 10 एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।